रास पंचाध्याय की कथा सुननी है ना, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा प्रमुदित हो रहा था और सुखदेव जी ने यहाँ पे ता धातु का प्रयोग किया है, अर्थात शरदोत्फुल्ल मल्लिका। अर्थात सुखदेव जी कहना क्या चाहते हैं, बोले राजन ये अन्य रात्रियों वाली रात्रि नहीं थी। जब कोई हमें विशेष बात बतानी होती ना किसी विशेष व्यक्ति से, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे तुम्हें वो वाली बात याद है? तो सामने कौन, अरे वो वाली, हाँ 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 याद आया याद आया, अच्छा अच्छा हाँ यार उस दिन कैसा हुआ था। तो जब कोई विशेष संबोधन करना पड़ता है किसी विशेष बात के लिए, तो ये कहता है वो वाली बात, कोई रहस्य वाली बात जब हो और विशेष हो। तो सुखदेव जी कहते अब मैं जो बता रहा हूं ना, ये रहस्य और विशेष दोनों बातें, इसीलिए कहते शरदोत्फुल्ल मल्लिका। अरे राजन ये अन्य रात्रियों की तरह रात्रि नहीं थी, तो कैसी थी? बोले ये वो वाली रात्रि थी। मनश्चक्रे, मन को बीथ देने वाली। भगवान बड़े प्रसन्न हैं और मन को चुरा लेने वाला वह मधुर मुरली की तान सरकार ने छेड़ दिया। जैसी भगवान ने मुरली की मधुर तान छेड़ी, अन्य दिनों की अपेक्षा आज गोपियों का हृदय मथ जा रहा था, विह्वल हुआ जा रहा था। गोपियों को लगा कृष्ण मुरली से हमें बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं आओ आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। गोपियां क्या करती? आज उन गोपियों का मन उनके वश में नहीं रहा। सारा काम काज सब जरूरी कार्य छोड़कर और भाग पड़ी। और कैसे भागी? सुखदेव जी के शब्द बोल रहा हूं। निशम्य गीतम तदनंगिवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसा आजगमुरन्योन्य मलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसाः आजगमुरन्योन्य मलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। हाँ, एक गोपी आंखों में अंजन लगा रही थी, काजल लगा रही थी, मुरली की तान सुनी, एक आंख में काजल लगा है, दूसरे में लगाया ही नहीं, चल दी कृष्ण से मिलने। ऐसी मिलन की आस। अच्छा भैया एक बात बताओ, ये रास की कथा सुन क्यों रहे हो? क्यों? क्योंकि इस कथा के सुनने का हर व्यक्ति को अधिकार भी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि सुखदेव जी कहते ये भागवत के क्या है, ये जो रास पंचाध्याय है ना, 5 अध्याय रास के, ये भागवत के पंच प्राण है। क्या है? जोर से बोलो। प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्रकार के प्राण हैं। इस शरीर से अगर प्राण निकल जाए तो बताओ
ये शरीर किसी काम का रहेगा? बोलो भैया। भले तुम कितना कह लो, हाय मेरा मुन्ना, हाय मेरा पति, हाय मेरे ससुर जी, हाय मेरे करते रहो, लेकिन ये शरीर से प्राण निकल जाए तो अपनी ही पत्नी, अपना ही बेटा तुरंत कह देता है, क्या कहता है? जल्दी निकालो, उठाओ 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 उठाओ, बदबू आने लग जाएगी, दुर्गंध आने लग जाएगी। तो जिस शरीर को तुमने इतना क्रीम पाउडर लगाया, इतना सजाया, तुम्हारी अपनी औलाद इसी पर आग लगा देगी। क्या कर देगी? आग लगाएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा। सब बेकार, बैंक बैलेंस बेकार, मकान दुकान बेकार, गाड़ी बंगला बेकार, उस दिन कुछ काम नहीं आएगा। एक सज्जन थे, उन्होंने बड़ा पैसा कमाया जिंदगी में, मरने का टाइम आया तो बोले पहले से इतना पैसा कमा लूंगा कि वहां जाते विथ एसी स्वीट रूम में अपना अपार्टमेंट बुक करा लूंगा। मर गया, पहुंचा स्वर्गलोक, सूटकेस लिए हुए था, सूटकेस तो जिंदगी में कभी छोड़ी ही नहीं थी उसने। पहुंचा, भाई साहब पैसा वाला हूं, विथ एसी अटैच रूम, कितना बजट है? आजकल लोग हर चीज का बजट पूछते हैं। आजकल कोई कथा भी कराता है ना तो कथा कम पूछेगा, कहेगा महाराज जी आपका बजट क्या है? आजकल ऐसा हो गया जमाना। मैं कहता हूं भैया ये कथा है कि तुम बजट ऐसे पूछ रहे हो, क्या मैं भागवत यहां सुना रहा हूं कि बेच रहा हूं? भैया बजट वाले कोई और हो गया, हम तो सुनाने वाले हैं। प्रेम से श्रद्धा से सुनोगे सुनाएंगे, नहीं तो अपने राम अपने को ही सुनाते हैं। मन ही राम को ही श्रोता बना लेते हैं, मन ही सुनता है मन ही सुनाता है, बस बस। तो सेठ जी पहुंचे, विथ एसी रूम मेरा बुक करो, पैसा जितना लगेगा दूंगा। दो पैसा कितना है? निकाल के महाराज गांधी जी वाले नोट धर दिए सामने, सब लाल लाल नोट, 2-2 हजार वाले। अभी चालू हो गया है ना, पहले नहीं चलता था, पहले वो हरा वाला चलता था 500 वाला नोट, अब 2000 वाला आ गया ज्यादा। पहले महाराज एक नोट में कम आता था, अब एक नोट में और ज्यादा कीमत बढ़ गई उस नोट की। धर दिया सामने, जितना चाहिए ले लो, पर विथ एसी होना चाहिए, एसी के बिना तो मैं रह ही नहीं पाता हूं। बोले मैं इस नोट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां ये वाला पैसा नहीं चलता है। कौन सा वाला पैसा चलेगा? बोले यहां तो तुम्हारा पाप और पुण्य का खजाना जुड़ेगा। कितना तुमने पाप किया, कितना पुण्य किया, सब माइनस करके और फिर उस हिसाब से तुम्हें सुविधा दी जाएगी। बोले क्या कह रहे हो, ये तो मैंने कमाया ही नहीं, मैं तो जिंदगी भर पैसा कमाने में लगा रहा। तो स्वर्ग के देवताओं ने डांटते हुए कहा, अरे पागल, एक बात बता, तू इंडिया का पैसा, भारत का पैसा यहां दिखा रहा है, ये बताओ, यहां की बात छोड़ो, तुम इंडिया का पैसा अमेरिका लेके जाओगे, चलेगा? बोले चलेगा। पाकिस्तान जाओगे, चलेगा? अरे दूर की बात छोड़ो, पड़ोसी देश नेपाल जाओगे, वहां चलेगा? नहीं। तो तुम ये कैसे अपेक्षा कर रहे हो कि गांधी जी वाला नोट स्वर्गलोक में चल जाएगा? तो यहां कौन सा नोट चलेगा? बोले यहां तो तुमने कितना महाराज संतों की कथा सुनी, कितना धर्म किया, कितना दान किया, यहां तो ऐसा नोट चलता।